हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर स्पेशल लेक्चर ऑन टीचर्स डे। आप सभी को नमस्ते, सभी गुरुजनों को प्रणाम। स्पेसिफिकली स्पीकिंग दैट दिस वेरी लेक्चर इज डिजाइंड फॉर दिस वेरी स्पेशल डे of Teachers Day, that is 5th September 2024, and I found it very pertinent to have a discussion on educational thoughts of Swami Vivekananda with special reference to IKS। आपके मन में विचार आ रहा होगा कि स्वामी विवेकानंद की बात शिक्षक दिवस पे क्यों कर रहे हैं। हम संक्षेप में बात करेंगे कि शिक्षक दिवस क्या है। आज का एक दिन जो विशेष दिन बनाया गया कि आज हम उत्सव की तरह विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में हम इस दिन को मनाते हैं, उत्सव की तरह इसका आनंद लेते हैं। और शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो संबंध है, जो बड़ा पवित्र एक रिश्ता है, उस रिश्ते को हम वर्ष का एक विशेष दिन जो 5 सितंबर 2024 इस वर्ष पड़ा है, हम उसको समर्पित करते हैं। और जो विद्यार्थी हैं वो अपने गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं। यद्यपि कि विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में शिक्षक के लिए सम्मान प्रतिदिन होता है, पूरे जीवन होता है, लेकिन ये एक विशेष दिन है जिस दिन वो इसकी चर्चा करते हैं, अपने गुरुजनों को विशेष रूप से वो शुभकामनाएं देते हैं और गुरुजन भी अपने विद्यार्थियों को आशीर्वाद देते हैं। शिक्षक दिवस की अगर हम चर्चा करें कि इसका ओरिजिन, उद्गम कहाँ से हुआ, तो जो ओरिजिन ऑफ टीचर्स डे इन इंडिया है वो इट हैज़ बीन सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर एवरी ईयर सिंस 1962। 1962 से लगातार हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। एंड देयर इज़ अ स्मॉल स्टोरी बिहाइंड इट। एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि एक दार्शनिक थे, एक शिक्षक थे, और उनका जो भारतीय शिक्षण व्यवस्था है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें जो योगदान रहा है वो अद्वितीय रहा है। और वर्ष 1962 में उनके कुछ विद्यार्थी उनके पास गए कि हम चाहते हैं कि आपका जो जन्मदिन है वो हम आज उसको सेलिब्रेट करें, उसको मनाएं उत्सव की तरह। और उसके उत्तर में डॉक्टर राधाकृष्णन ने सहजता से कहा कि इस दिन को मेरा जन्मदिन ना माने, अपितु इस दिन को सभी शिक्षकों के लिए यदि आप समर्पित करें तो मुझे ज़्यादा आनंद आएगा। और उस दिन से जब उनके विद्यार्थियों ने जो 5 सितंबर को उनका जन्मदिन मनाया, तब से लेकर आज तक लगातार प्रतिवर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये जो कहानी है शिक्षक दिवस की, एक परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है कि हम अपनी परंपराओं को संस्कृति के साथ लेकर चलते हैं और वो संस्कृति बन जाती है और उस संस्कृति का हम अनुपालन कर रहे हैं। और अगर हम राधा कृष्णन जी की बात करें तो उनका विचार क्या था, उनके अनुसार टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। जो शिक्षक होना चाहिए उसको उत्कृष्ट होना चाहिए। दे शुड बी द बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री। They should not merely instruct but should gain the true affection of their disciples, their pupils. Because at times our students come to us and say, sir, in this era of Google, do you still think that teachers are very much relevant? And my answer is yes, teachers are still relevant. You can get the data, you can get the information, but not knowledge. ज्ञान के लिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु का जो दायित्व है, गुरु का जो कर्तव्य है कि वो अपने विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों को जो सूचना दी जा रही है उस सूचनाओं को सही अर्थों में उसको समझाए, उसको बताए कि इस ज्ञान का अर्थ क्या है। सो दे शुड नॉट मेयरली इंस्ट्रक्ट बट दे शुड गेन द ट्रू अफेक्शन ऑफ पीपल्स एंड द रिस्पेक्ट ऑफ फॉर टीचर्स कैन नॉट बी ऑर्डर्ड बट इट शुड बी अर्न। जो विद्यार्थियों के मन में या जो उनके हृदय में जो सम्मान होता है वो कोई शिक्षक उसको छीन नहीं सकता, उसको दबाव के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकता। वो उसको अर्न किया जाता है, उसको अर्जित किया जाता है। और वो अर्जन कैसे होता है? जब गुरु और शिष्य का जो परंपरा है, गुरु और शिष्य का जो संबंध है, जब वो सात्विक होगा, जब उसमें निश्चलता होगी, जब उसमें एक दूसरे के प्रति सम्मान होगा, तभी शिष्य गुरु का सम्मान करेंगे और गुरु भी शिष्य को आदर और स्नेह के साथ बात करेंगे। हम जानते हैं कि विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। हितोपदेश का श्लोक नंबर 6 ये हमें बताता है कि विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है और विनम्रता से हमें पात्रता आती है और सद्व्यवहार प्राप्त करते हैं, जिसके माध्यम से उस व्यक्ति में योग्यता आती है। योग्यता से धनोपार्जन की सामर्थ्य बढ़ती है, जिसको हम पात्रता कहते हैं। और जब धन मिलता है, पात्रता के बाद जब आप धनोपार्जन करते हैं तो आपको धन मिलता है और धर्म कर्म कर पाना संभव हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं धनात् धर्मः ततः सुखम, और अंततः उसे सुख और संतोष की प्राप्ति होती है।
व्यक्ति के व्यवहार में जब आप दूसरों के प्रति कठोरता या निष्ठुरता देखते हैं तो ये इस बात का परिचायक है कि उस व्यक्ति ने विद्या के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा है। उसने अक्षर का ज्ञान तो प्राप्त किया है, उसने कुछ कागज के चंद टुकड़े अपने पास संकलित किए हैं जिसको वो डिग्री कहता है, जिसको वो अपना ज्ञान मानता है, किंतु वास्तविक रूप में उस व्यक्ति ने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। विद्या का सही मायने में यदि अर्थ देखें तो विनम्रता है। यदि विनम्रता है तो इसका मतलब कि विद्या का अर्जन उस व्यक्ति ने किया है। विद्या हमें विनय और विनम्रता सिखाती है। दूसरों के प्रति कठोरता और निष्ठुरता अगर हमारे सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं यह अविद्या का प्रतीक है। और ये शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को विचार करने की आवश्यकता है कि ये निष्ठुरता आ कहाँ से रही है, ये कठोरता आ कहाँ से रही है, ये सद्भावना का ह्रास क्यों हो रहा है। ऐसा क्यों है कि मेरा विद्यार्थी या एक नागरिक जो कठोर हो रहा है, निष्ठुर हो रहा है, उसके अंदर संवेदन शून्यता आ रही है, संवेदनशीलता समाप्त हो रही है। तो संवेदनहीनता जो आ रही है वो क्यों आ रही है, ये हम सभी शिक्षकों के लिए और सभी विद्यार्थियों के लिए एक विचार का विषय है। आज का दिन विशेष है तो हमें इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी समस्या पर विचार करना आरंभ करते हैं वहीं से समाधान मिलना शुरू हो जाता है। समाधान यदि चाहिए तो समस्या को पहले समझना होगा कि समस्या है क्या, कहाँ से आ रही है। यदि हम उसके मूल में जाएं तो हमें पता चलेगा कि विद्या नहीं मिली, अविद्या मिली, जिसके कारण कठोरता और निष्ठुरता का आना स्वाभाविक है। विनम्रता हमें ऊंचे और नीचे के भेद को मिटाकर समानता का संदेश देती है कि हमें सभी को समभाव से, सभी को शुद्ध सात्विक स्नेह के साथ देखना चाहिए। हम जानते हैं कि सा विद्या या विमुक्तये श्री विष्णु पुराण के प्रथम स्कंध में ये श्लोक है जो हमें बताता है कि विद्या क्या होती है, विद्या को किस प्रकार से परिभाषित करें, उसको परिभाषित किया गया है, जो कहता है कि तत्कर्म यन्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये आया साया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम। अर्थात कर्म वही है जो बंधन में ना बांधे, विद्या वही है जो मुक्त करे। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी यदि आप कार्य करते हैं तो वो निरर्थक क्रिया है और अन्य सभी अध्ययन मात्र कौशल है, मात्र कारीगरी है, जिसमें आप कुछ कागज के टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं। यदि आपको वो विद्या विमुक्त नहीं कर रही, मुक्त नहीं कर रही। विद्या का अर्थ कहीं से आपको बांधना नहीं है। विष्णु पुराण के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय का यह 41वां श्लोक यह बताता है कि कर्म वो है जो बंधन में ना डाले। मैं आपको बताऊंगा कि कर्म क्या है, कर्म को किस प्रकार से परिभाषित करते हैं, विद्या कैसे हमें मुक्त करती है, ये जानना आवश्यक है। क्योंकि विद्या जो है वो आपको मुक्त करेगी, कभी भी आपको बंधन में नहीं डालेगी। और वास्तव में कहा जाए कि विद्या वही है जो मुक्त करती है, मुक्ति की ओर ले जाती है, लिबरेशन की ओर ले जाती है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाती है। मुक्ति पाने का व्यावहारिक मार्ग ही विद्या है। ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारतीय ज्ञान परंपरा में हम शिक्षा के स्थान पर ज्ञान की बात करते हैं। हम डिग्री की बात नहीं करते, हम उपाधि की बात नहीं करते, हम ज्ञान की बात करते हैं। हम शिक्षा की बात नहीं करते, हम विद्या की बात करते हैं। और विद्या का अर्थ है कि हमें किस प्रकार से स्वयं को विमुक्त करना है, किस प्रकार से स्वयं को उन्मुक्त करना है, किस प्रकार से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। उस यात्रा में जो एक गाइडिंग लाइट है, या जिसको कहते हैं पथ प्रदर्शक, जो दिया है, जो ज्योति है, वह विद्या है। और वो बताती है कि आपने यदि ऐसी विद्या अर्जित की है जो आपको बंधन में बांध रही है तो वो सिर्फ एक कारीगरी है, एक कौशल है, और आपने विद्या का अर्जन नहीं किया है। कर्म को यदि हम अपना मान रहे हैं, फल की इच्छा कर रहे हैं, कर्ता भाव यदि हम में आ रहा है, ये तीन विकृतियां यदि हम में आ गई तो समझ जाइए कि हम बंध चुके हैं, हमारी विद्या हमें बांध रही है, विमुक्त नहीं कर रही है। श्रीमद् भगवद गीता में यदि मुझे सार रूप में कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि कर्म आपका नहीं है, कर्म आपने नहीं किया है, कर्म को अपना नहीं मानना है, फल की इच्छा नहीं करनी है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन की बात होती है। फल की इच्छा नहीं करनी है, कर्ता भाव ये यदि आपके अंदर आया तो समझ जाइए कि आप बंधे हुए हैं। ये हमारी ज्ञान परंपरा है जहाँ पे हम जो ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों की यदि बात करें तो पश्चिमी सभ्यता हमें 5 सेंसेस की बात करती है, और किसी का 6 सेंस आ गया तो उसको विलक्षण प्रतिभा वाला व्यक्ति माना जाता है। और भारतीय ज्ञान परंपरा में यदि देखें तो हमारे पास 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 4 अंतःकरण के हिस्से हैं।
जिनमें मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 4 आते हैं। और हमारी परंपरा कहती है कि हमारे पास 14 इंद्रियां हैं और उन 14 इंद्रियों से जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म है। पहले हमें कर्म को समझना होगा। हम अपनी 14 इंद्रियों से जो कुछ भी कर रहे हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण के हिस्से, जिनको मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार कहते हैं, इनसे जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे हम कर्म कहते हैं। और जिस प्रकार से हम कहते हैं ना कि जो एनर्जी होती है, शक्ति होती है, वो नष्ट नहीं होती। विज्ञान कहता है कि एनर्जी इज नेवर लॉस्ट, इट इज़ ओनली द फॉर्मेट ऑफ दैट, द फॉर्म ऑफ दैट विच चेंजेस, सिर्फ उसका स्वरूप बदलता है। ठीक उसी प्रकार से जो भी कर्म हमने किए हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों, अपनी 14 इंद्रियों से जो भी हमने कर्म किए हैं, वो चाहे अच्छे हों या बुरे हों, वो नष्ट नहीं होते। और यही कारण है कि हमारा जो दर्शन है वो ये कहता है कि हमें कर्म ऐसे करने चाहिए जिससे सफलता और सार्थकता प्राप्त हो। क्यों ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे सफलता और सार्थकता प्राप्त हो? क्योंकि यदि हमने ऐसा नहीं किया तो वो कर्म हमारे साथ प्रारब्ध बनकर जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। क्योंकि हम अपने दर्शन में यह मानते हैं कि हमारे यहाँ पुनर्जन्म की अवधारणा है। कर्म चयन के आधार पर यदि मुझे व्यक्तियों का वर्गीकरण करना हो तो मैं उनको 3 प्रकार के वर्गों में वर्गीकृत करूँगा। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनसे कोई भी कार्य यदि आप कहेंगे तो वो कहेंगे मुझे क्या लाभ होगा। अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा देखता है कि वो प्रत्येक कार्य में लाभ हानि की बात करता है तो ये सोचने वाले व्यक्ति को हमारे शास्त्र अधम कहता है। हमारा शास्त्र कहता है कि वो अधम है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो परिस्थिति की अनुकूलता के आधार पर चयन कर रहा है कि यदि हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, अवसर सकारात्मक है तो मैं कार्य करूँगा, तो मैं कर्म का चयन करूँगा, तो समझिए वो मध्यम है या वो अवसर की तलाश कर रहा है। और यदि कोई व्यक्ति लाभ हानि, अनुकूलता, प्रतिकूलता, इन सब से ऊपर उठकर कर्म का जो श्रेष्ठ उद्देश्य है उसके आधार पर चयन करने वाला व्यक्ति है, कर्म का चयन करता है, तो समझिए कि वह व्यक्ति उत्तम प्रकृति का बताया गया है। अब हमें विचार करना है कि कभी हम अपने जीवन में स्वयं को अधम पाते हैं, कभी मध्यम पाते हैं, कभी उत्तम पाते हैं। और यदि हम अधम भी हैं तो हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि यदि हमें इस बात का आभास हो रहा है, अनुमान हो रहा है कि हम अधम हैं, तो हम आगे की यात्रा पूरी करेंगे, अधम से मध्यम और मध्यम से उत्तम की ओर बढ़ेंगे। कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमें उस मार्ग पर चलने से रोक सके। तो कर्म चयन के आधार पर जो व्यक्तियों का वर्गीकरण है वो एक ही व्यक्ति के अंदर ये तीनों चरण पाए जा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, जिनको कुछ विशेष कह सकते हैं कि जिनको आशीर्वाद प्राप्त है, कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं कि वो आरंभ से ही उत्तम प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कर्म चयन में उनकी प्रवृत्ति उत्तम है, उनकी प्रकृति उत्तम है। लाभ हानि, अनुकूल प्रतिकूल सबको दरकिनार करते हुए वो अपना कार्य करते हैं, कर्म करते जाते हैं, फल की इच्छा नहीं करते हैं। और जब आपके अंदर इस प्रकार का विचार होगा तभी आप उससे मुक्त होंगे। किंतु ध्यान रखिएगा मित्रों, कर्म करते समय हमें बहुत सजग रहना है, विजिलेंट रहना है, क्योंकि हमारे कर्म जन्म जन्मांतर तक अंतरित होते रहते हैं। वह हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ चलते रहते हैं, जिसे हम कहीं न कहीं प्रारब्ध कहते हैं। अनेक बार ऐसा होता है कि हमारे विद्यार्थी हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमने बहुत अच्छा कार्य किया, किंतु हमें परिणाम जो आशा के अनुरूप है वो नहीं मिल रहे हैं। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आप फल की इच्छा से कर्म ना करें, क्योंकि आपका कर्म आपको बंधन में न डाले। आपको विमुक्त रहकर बिना इस भाव के कि मैं करता हूँ, आपको कार्य करना है। और यदि आपके अंदर विद्या है तो वो विद्या आपको प्रत्येक स्थान पर सम्मान प्रदान करेगी। चाणक्य नीति में कहा गया है कि विद्वत्वंच नृपत्वंच नैव तुल्यम कदाचन स्वदेशे पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। एक राजा है, उसकी पूजा, उसका सम्मान सिर्फ उसके देश में, उसके स्वदेश में होता है। किंतु जो विद्वान व्यक्ति है वो जहाँ भी जाता है उसकी विद्वत्ता के कारण उसका सम्मान होता है। विद्वत्ता और राजवैभव इन दोनों की तुलना कदापि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राजा का सम्मान सिर्फ उसके देश में है, विद्वान का सम्मान सर्वत्र होता है। यदि आपने उस विद्या का सही रूप में अर्जन किया है, सही मायनों में आपने विद्या अर्जन किया है, तो आप अपने जीवन में संतुष्ट होंगे। बात यदि करें भारतीय गुरु शिष्य परंपरा की, तो वह अत्यंत समृद्ध रही है। हमारे यहाँ, हमारे इस दर्शन में गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की बात होती है। गुरु में ही सब कुछ आप पाते हैं। गुरु को ब्रह्मा कहते हैं, गुरु विष्णु है, गुरु शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। और उस सद्गुरु को हम प्रणाम करते हैं।
अपने सुभाषितानी में प्रातःकाल के आरंभ में ही हम अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु का अर्थ यहाँ पर यह है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमें कुछ ज्ञान दे, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, वो हमारा गुरु है। आवश्यक नहीं है कि जो आपको आपके विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जो अध्यापन कार्य कर रहा है वही आपका गुरु है। शायद इस व्याख्यान के दौरान जब मैं यहाँ बैठा हूँ और आपके सामने यह व्याख्यान दे रहा हूँ, तो यहाँ भी कुछ लोग मेरे आसपास हैं जो मुझे ज्ञान देते हैं, जो मुझे जिस कला में वे निपुण हैं उस कला का ज्ञान वो हमें देते हैं, हमें बताते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि आप इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो गुरु किसी कक्षा से, किसी क्लासरूम से बंधा हुआ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में गुरुत्व होता है, ये पहचानने की हमें आवश्यकता है। भारतीय शिक्षा पद्धति की यदि बात करें तो शिक्षा में यदि हमें भारतीयता लानी है, भारत विश्व गुरु था, है और रहेगा। उसका कारण एकमात्र यह है कि हमारा ज्ञान किसी क्लासरूम का मोहताज नहीं है, किसी क्लासरूम में सीमित नहीं है, किसी कक्षा में सीमित नहीं है, किसी पाठ्यक्रम में सीमित नहीं है। हमारी ज्ञान परंपरा में पाठ्य सामग्री रही है, लेकिन वह पाठ्य सामग्री तक सीमित नहीं है, उसके आगे भी जाकर हम बातें करते हैं। और हमें ध्यान रखना होगा कि सिर्फ पाठ्यक्रम से कार्य नहीं होगा, नीति, उद्देश्य, पद्धति, इन तीनों में यदि आप अपनी शिक्षण पद्धति को ले आएंगे, तभी आप भारतीय शिक्षा पद्धति को उसके वास्तविक रूप में, उसके मौलिक रूप में पुनर्स्थापित कर पाएंगे। युगानुकूल भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में आधुनिक विषयों के भारतीय पद्धति से शिक्षण का प्रबंध विकसित होना भी आवश्यक है। तो हमें ये जानना होगा कि जो भारतीय शिक्षण पद्धति है उसमें शिक्षण विधि के तत्वों का अध्ययन करना आवश्यक है। और यही कारण है कि इस व्याख्यान में मैंने उस शिक्षण विधियों को, प्रविधियों को भी शामिल किया है जिसकी चर्चा स्वामी विवेकानंद ने अपने लेखन कार्य में, अपने व्याख्यानों में भी की है। मनुष्य का जो पंचात्मिक व्यक्तित्व है उसकी समस्त विशेषताओं को ध्यान में रखकर समग्र और एकात्म विकास का माध्यम ही शिक्षा है। और यदि हम उस बात को प्रत्यक्ष उतारने की विधि की बात करें तो भारत में ही विकसित हुई है और सहस्राब्दियों तक व्यवहार में भी प्रयुक्त होती रही है। यही कारण है कि संपूर्ण विश्व ज्ञान प्राप्ति हेतु भारत आता रहा है। हमारे पास तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों का जो गौरवशाली इतिहास रहा है उसको नकारा नहीं जा सकता। और आज भी यदि हम बात करें कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो पश्चिमी सभ्यता के लोग हैं वो भी भारतीय शिक्षण पद्धति का सम्मान करते हैं और इस उद्देश्य से उपनिषदों में जो वर्णित शिक्षण विधि है उसका अध्ययन करने का आज हम प्रयास करेंगे। उसके बारे में मैं चर्चा आपके सामने संक्षेप में रखूंगा कि किस प्रकार से जो शिक्षक और शिष्य का, गुरु और शिष्य का जो संबंध था, शिक्षक और छात्र का जो संबंध है, जो भारत के गौरवशाली इतिहास का एक अंग रहा है, विशेष अंग रहा है और आगे भी रहेगा, उसको समझने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं स्वामी विवेकानंद की। प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद की चर्चा शिक्षक दिवस पे क्यों की जाती है? क्योंकि स्वामी विवेकानंद एक ऐसे व्यक्ति रहे जिनको अपने गुरु के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी वो अगाध थी और उन्होंने अपने गुरु से व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की। विवेकानंद जी अत्यंत कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी रहे और गुरु के महाप्रस्थान के बाद उनकी शिक्षाओं के प्रचार और प्रसार कार्य में वो लग गए थे। वर्ष 1888 में वह भारत भ्रमण के लिए निकल पड़े और 1891 में उन्होंने राजस्थान की यात्रा की और उस समय ही दक्षिण भारत की यात्रा भी की। और दक्षिण भारत के अंतिम चरण में वे कन्याकुमारी पहुँचे। कहते हैं कि वहाँ के मंदिर में उन्होंने देवी के दर्शन किए और वहाँ तपस्या में समाधिस्थ हो गए और वहीं पर उन्होंने देश सेवा, समाधिस्थ, दीनहीन, दलित और उपेक्षित भारतीय जनता के कल्याण का व्रत लिया। प्रायः यह प्रश्न उठता है कि स्वामी विवेकानंद जो अपने विचार, व्यवहार और लेखन तीनों में एक आदर्श शिष्य की तरह थे और उन्हें हम गुरु भी मानते हैं, क्योंकि एक अच्छा गुरु सर्वप्रथम एक अच्छा शिष्य ही होता है। क्योंकि ज्ञान तभी आप अर्जित करेंगे जब आप में सहजता होगी, वह भाव होगा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धा के बिना ज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। विवेकानंद जी में वो श्रद्धा थी जिसके कारण उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। बहुत सारी ऐसी कहानियाँ उनके विषय में प्रचलित हैं और उन कहानियों में उनके जो कहते हैं कि उनकी हाजिर जवाबी थी कि प्रश्न यदि कोई बात उन्हें कही गई, कोई कटाक्ष भी किया गया, कोई प्रहार भी किया गया, तो उसका सहजता के साथ सटीक उत्तर देना स्वामी विवेकानंद जी को आता था। उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो
छोटी सी कहानी, एक उल्लेख मिलता है कुछ पुस्तकों में, जो मैंने पढ़ा भी है, आपने भी शायद उनको पढ़ा होगा, जिसमें ये चर्चा आती है कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी के कक्ष में एक विदेशी व्यक्ति आया और उसने देखा कि भगवत गीता की पुस्तक रखी हुई है और उसके ऊपर बहुत सारे पश्चिमी लेखकों की पुस्तकें रखी हुई हैं। और उस व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी पे कटाक्ष करते हुए यह कहा कि मुस्कुराते हुए कहा कि देखिए, आपकी भगवत गीता, आप तो मान रहे हैं ना कि भगवत गीता सबसे नीचे है और अन्य जो पुस्तकें हैं वह ऊपर है। यहाँ पर तुलना नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यह विचार होना चाहिए कि स्वामी विवेकानंद जी ने किस प्रकार से उस प्रश्न का जवाब दिया। जब उस पुस्तक को, जब उनसे यह कहा गया कि भगवत गीता नीचे है, तो उन्होंने कुछ बोलने से पहले भगवत गीता की पुस्तक को निकालने की कोशिश की, निकाला, और जैसे ही उन्होंने उस पुस्तक को उस शेल्फ से बाहर निकाला, अन्य पुस्तकें ज़मीन पर गिर गईं और वो मुस्कुराए और मुस्कुराकर सहजता से उन्होंने कहा कि देखो, अन्य सभी पुस्तकों का आधार ये भगवत गीता ही है। आधार तो यही है, इसको मैंने हटाया तो अन्य पुस्तकें धराशायी हो गई, गिर गई। तो कहीं न कहीं उन्होंने अपनी बात को रखने में पूरी तेज़ी के साथ उन्होंने बात को तो रखा, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपनी बात को कहने में उन्होंने कहीं भी कोई मैनिपुलेशन किया या उस बात को रोका। उन्होंने बात को कहने के लिए बहुत ही सहज भाव से अपनी बात को रखा भी और उस व्यक्ति को नाराज़ भी नहीं किया। तो स्वामी विवेकानंद जी जो रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, पर श्री परमहंस जी ने इस सत्य की अनुभूति की कि परमात्मा आत्मा में ही है और आत्मा परमात्मा में है। और जो भी आप उनके दर्शन पाएंगे, जो वेदों और उपनिषदों से जो उन्होंने अध्ययन किया, वो उनके विचारों और उनके लेखन में अभिव्यक्त होते हैं, जिसको मैं अपने इस व्याख्यान के दूसरे भाग में भी आपके सामने रखूँगा, आपसे साझा करूँगा। मुझे आशा है कि आपको यह व्याख्यान पसंद आएगा, आपने इसका आनंद लिया होगा। आप सभी को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।